कण की गति को कंपन कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो इसका कारण जो है कि मेरे गले में, हमारे गले में एक लैरिंग्स होता है, जिसे वॉइस बॉक्स लैरिंग्स होता है, उसके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं, कुछ इस तरह की संरचना होती है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह, ये इस तरह का होकर ऐसे होता है, जूम करिए आप उसको, ठीक, इस तरह की संरचना होती है। और ये होता है आपका विंड पाइप, ट्रैकिया, जिसे हम सांस लेते हैं, तो फेफड़ों में हवा जाती है। जब हमें ध्वनि उत्पन्न करनी होती है तो अंदर से प्रेशर आता है, और जिस हिसाब का, जिस फ्रिक्वेंसी की ध्वनि हम निकालना चाहते हैं उस हिसाब से ये फ्लैप करता है, इसका मूवमेंट होता है, ठीक। ये बाहर आएगा और अपने जीभ से हम जो ध्वनि उत्पन्न करना चाहते हैं उस हिसाब से प्रेशर को घुमा देंगे, और जब बाहर आएगा तो यहाँ इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स है ढेर सारे। थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा, ये और वीडियो में जाइए, ऐसा जूम करिए कि यहाँ ढेर सारे पार्टिकल है, ठीक। प्रेशर के माध्यम से बाहर आएगी हवा, तो यहाँ जो पार्टिकल है उस पर प्रेशर लगाएंगे, ठीक। ये जो ध्वनि है, अभी ये हम पढ़ा रहे हैं आपको, ध्वनि उत्पन्न कंपन के द्वारा होती है, हमें ध्वनि का संचरण बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ। हम जानते हैं ध्वनि का संचरण कैसे होता है। एज्यूम करिए आपके चारों तरफ ढेर सारे पार्टिकल हैं जो है संचरण, आपको दिखते नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो जब हमें ध्वनि उत्पन्न करनी होती है तो हम अंदर से हवा आती है वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से, ठीक। जो हमारे बिल्कुल पास में पार्टिकल होगा, जैसे आप बोलिए क ख, देखेंगे, महसूस करेंगे कि हवा बाहर आती है, तो वो क्या करती है, हवा जो पार्टिकल्स है उन पर प्रेशर लगाती है। बहुत सारे पार्टिकल है, एक पार्टिकल तो है नहीं, बहुत सारे पार्टिकल है। जब इन्हें प्रेशर लगाएगी, प्रेशर क्या है, एक तरह की एनर्जी लगाएगी, एक तरह की एनर्जी देगी इन पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल्स मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये जान लीजिए, तो जो तरंगें होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उनका जो प्रोपोगेशन होता है, जैसे तरंग इस तरफ जा रही है, उनके जो पार्टिकल होंगे, एज्यूम कर पा रहे आपको, जो उनके पार्टिकल होंगे उनका माध्यम, जैसे इधर वेव जा रही है, पानी में पत्थर मारते हैं तो वेव जनरेट होती है, आप उसको देख सकते हैं, इस वायु माध्यम उसको देख लेते होंगे, ठीक। तो ये पार्टिकल का मूवमेंट, वेव इधर जाती है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री के एंगल होगा जो प्रोपेगेशन है उसका, और पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, और ये आपका है ट्रांसवर्स वेव। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जो परपेंडिकुलर है प्रोपेगेशन, और जो सेकंड वाली वेव है ट्रांसवर्स वेव, इसमें क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल हर जगह है, मैं एक पार्टिकल को जूम करवा रहा हूं आपसे, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ का पार्टिकल देख लीजिए, यहाँ का पार्टिकल, तो ये जो मूव करता है ऐसे ऐसे करता है, और इस तरह अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा। इस तरह बहुत सारे पार्टिकल इसी लाइन में होंगे, मूव करते जाएंगे और एक वेव बनती है, तो कुछ इस तरह का मूव करता है। मतलब इसमें आप देखेंगे कि जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो, और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है उसका जो एंगल है 90 डिग्री पे है, ठीक। अलोंग द प्रोपेगेशन, और अलोंग द प्रोपेगेशन है ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखेंगे तो परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है या ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, मतलब अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक। तो हम यहाँ तक आए थे, बता रहा था जैसे हमारे मुंह से हवा बाहर आती है, तो यहाँ एनवायरमेंट में पार्टिकल है, ठीक, उस पर प्रेशर लगाएंगे, मतलब उनको एनर्जी देगी, तो वो क्या होंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके पास ही तुरंत पार्टिकल होंगे कई सारे, फिर ये अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ जो पार्टिकल है, ठीक, ये वाइब्रेट कर रहा है, बहुत सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, बहुत सडन प्रोसेस होता है, बहुत तेज होता है, क्योंकि आपको ध्वनि बहुत देर बात तो सुनाई नहीं देती, तुरंत से सुनाई देती है, तो ऐसे होता है। इसको मैं थोड़ा स्लो करके बता रहा हूँ, जूम करिएगा। फिर ये पार्टिकल इसको एनर्जी देगा, ये पार्टिकल इसको एनर्जी देगा, इसी तरह ये चलता रहता है, और कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है कि जैसे हमने बोला, तो हमने प्रेशर दिया पार्टिकल्स को, तो जो पार्टिकल है मूव कर रहे हैं, इसमें दिखाई दिया है, और
और इस तरह मूव करते हैं कि जो आगे वाला पार्टिकल है उसमें कंडेंस फॉर्म में मतलब आगे बढ़ेंगे एक साथ, फिर थोड़ा रियल फॉर्म होगा। रियल फ्रैक्शन है ये आर का मतलब है रियल फ्रैक्शन, ये है कंडेंसेशन। कंप्रेशन और रियल फ्रैक्शन और कंप्रेशन, तो ये सघन विरोधी है, मतलब उसी तरह का कुछ है टर्म दिया गया। ये रियल फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन है। तो इस तरह एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। यूं एज्यूम कह सकते हैं कि पार्टिकल मूव करते हैं तो कुछ इस तरह, जैसे पार्टिकल कुछ बिल्कुल जो है रियल फ्रैक्शन वाले स्टेट में है और फिर कंप्रेशन, फिर इस तरह पार्टिकल मूव करते हैं। ये पूरे मतलब 3 डायमेंशनल में चलता है, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है पार्टिकल एक दूसरे को। तो आप महसूस करेंगे जब आप हमारे पास में रहेंगे तो आप महसूस करेंगे, आप हमारी बात को बहुत लाउडली सुन पाएंगे। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी है फॉर्म जो प्रेशर के रूप में दे रहे हैं, तो जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव करते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी एनर्जी लूज होती जाती है। लूज हो जाएगी एनर्जी तो बहुत दूर आप चले जाएंगे तो एनर्जी पार्टिकल्स की खत्म हो जाएगी, वाइब्रेट करना बंद कर देंगे, ठीक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो आप अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी चूंकि खत्म हो चुकी है, जहां तक आपको सुनाई दे रहा है वहीं तक है, तो आपका साउंड नहीं देगा। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पार्टिकल्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। इसी यही कारण है कि जब हम स्पेस में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पार्टिकल तो है नहीं, ठीक है, वहाँ पार्टिकल नहीं, पार्टिकल है जैसे प्लैनेट्स हैं ढेर सारे, वो है ठीक, अलग है, वो बड़े बड़े होते हैं, मगर इस तरह के पार्टिकल्स नहीं है जो हम यहाँ का इन्वायरमेंट है, ठीक, अर्थ का या कहीं भी है। तो स्पेस में हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई देगी, कैसे सुनाई देगी? हम एनर्जी दी, हम बोल रहे हैं, हम प्रेशर क्रिएट किए, वहीं पे एनर्जी खत्म हो गई। जो हमारी एनर्जी हुई या इन्वायरमेंट में चली गई वहीं पे खत्म हुई। बोलेंगे तो कोई पार्टिकल है नहीं, तो पार्टिकल एक दूसरे को वाइब्रेट कैसे करेंगे? कोई जब पार्टिकल ही नहीं है तो ये एनर्जी का फ्लो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब बढ़ेगा ही तो हमारे कानों तक आवाज कैसे पहुंचेगी? और इसी तरह ये पार्टिकल वाइब्रेट करते करते हमारे कान में भी हवा होती है, कानों तक जाती है, वहाँ ईयर ड्रम होता है, ठीक, ईयर कैनाल है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, यहाँ इधर का पर्दा होता है, उससे वाइब्रेशन करती है तो यहाँ फ्लूइड होता है, उस हिसाब की फ्रीक्वेंसी बनती है। और ये जो बोला जाता है एक तरह का एल्गोरिथम समझ लीजिए इसको, जो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ आ रहा है क्या आपको? समझ में नहीं आ रहा? एक तरह का एल्गोरिथम है, फ्रीक्वेंसी, और कान में फ्लूइड होते हैं, उस हिसाब से हमारा ब्रेन उसको परसीव करता है। और हेयर फॉलिकल होते हैं ढेर सारे, वो स्टिमुलेट होते हैं और हम उस फ्रीक्वेंसी को पहचानते हैं। जैसे क की फ्रीक्वेंसी जो बोली जाती है हमारा नहीं पहचान लेता, हमें ध्वनि सुनाई देती है, ठीक। ये हो गया ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण में देखेंगे मीडियम की आवश्यकता होती है, आप समझ पाए इसको। और अगर मीडियम नहीं है तो ध्वनि मतलब ध्वनि सुनाई नहीं देगी, जैसे अंतरिक्ष में होता है, वैक्यूम में होता है। और जो ध्वनि का जो प्रोपोगेशन होता है वो ट्रांसवर्स वेव द्वारा होता है, ठीक। वेव दो तरह की होती है। इससे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे लाइट है, लाइट की स्पीड है और साउंड की स्पीड है। चूंकि देख रहे हैं कि लाइट की स्पीड में क्या होता है ना, जो लाइट भी वेव के फॉर्म में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है जिसे। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेव है और इसी